नमस्कार। बॉलीवुड की दुनिया भी कमाल है। कभी रिश्तों की गर्माहट, कभी तल्खियां, सब सुर्खियां बन जाती हैं ना। हाँ बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही रिश्ते पर बात करने वाले हैं जो आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, एक बहू और उनके ससुर के बीच की कुछ कही अनकही बातें। जी हाँ, और फोकस में है एक्ट्रेस गौहर खान, बिग बॉस विनर भी रही हैं, और उनके ससुर जाने माने संगीतकार इस्माइल दरबार। इस्माइल दरबार, हम दिल दे चुके सनम। क्या म्यूजिक था। 90 और 2000 के दशक में तो मतलब छाए हुए थे वो। बिल्कुल। और गौहर भी अपनी फील्ड में एक बड़ा नाम है। अपनी बेबाकी, फैशन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। सही। लेकिन हाल में इस्माइल दरबार साहब का एक बयान आया और बस सोशल मीडिया पर तो जैसे आग ही लग गए। लोग कहने लगे फैमिली ड्रामा। सही कहा। तो आज हम यही कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी अपने पास, इंटरव्यूज हैं, रिपोर्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, कोशिश करेंगे, मतलब सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे क्या हो सकता है वो पढ़ते। बिल्कुल, तह तक जाने की कोशिश। तो चलिए शुरू करते हैं उस चिंगारी से जिसने ये सब शुरू किया, इस्माइल दरबार का वो बयान। हाँ, वो बयान जिसने मतलब वाकई सबको चौंका दिया था। एक इंटरव्यू में पूछा गया उनसे गौहर के काम के बारे में। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, और ये उनके शब्द थे, मैं गौहर के काम को नहीं देखता। ओह, सीधा जवाब। हाँ, और फिर आगे कहा, क्योंकि अगर देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता, ये तो काफी सख्त बात कह दी उन्होंने। यकीनन कोई गोलमोल जवाब नहीं था, सीधा सपाट। हाँ। और इसका असर वो तो फौरन हुआ होगा। अरे बिल्कुल, मीडिया, सोशल मीडिया, क्या रिएक्शन था। भूचाल आ गया समझिए। इंटरनेट पर तो बहस छिड़ गई। एक बड़ा ग्रुप था जो इसे सीधे सीधे शोविनिज्म कह रहा था, मतलब पुरुषवादी सोच। अच्छा, किस बिना पर? उनका तर्क था कि भाई एक कामयाब बहू है, आत्मनिर्भर है, उसके करियर चॉइस पर ससुर ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये तो उसकी प्रोफेशनल पहचान पर सवाल है। ये एक लॉजिकल रिएक्शन लगता है। आज के जमाने में तो ये बातें उठेंगी ही। लेकिन क्या सब यही सोच रहे थे या कोई और एंगल भी था? नहीं, दूसरा पक्ष भी था जो इस्माइल दरबार के बचाव में आया। वो क्या कह रहे थे? उनका कहना था कि उनकी निजी पसंद नापसंद है। भाई, हर किसी को हक है ना कि वो क्या देखे क्या न देखे। हो सकता है उन्हें वो कंटेंट ही पसंद ना हो जिसमें गौहर काम करती हैं, चाहे वो बहू हो या कोई और एक्ट्रेस। कुछ ने तो ये भी कहा कि कम से कम ईमानदार तो है, सच बोल दिया। तो मतलब एक तरफ विमेन एम्पावरमेंट और प्रोफेशनल स्पेस का सम्मान, हाँ, और दूसरी तरफ पर्सनल चॉइस और फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला तर्क। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच जो असली सवाल था वो हवा में तैर रहा था। क्या? सिर्फ स्क्रीन पर जो दिखता है वो, या मतलब कोई गहरी वजह इसके पीछे? सही है। और शायद इसका जवाब हमें इन दोनों की पर्सनालिटीज, उनके बैकग्राउंड को देखकर मिले। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ ससुर बहू का रिश्ता नहीं है ना, ये दो अलग पीढ़ियों का भी मामला है, शायद दो अलग सोच वाले लोगों का भी। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। गौहर खान की पब्लिक इमेज क्या है? मॉडर्न, इंडिपेंडेंट, आवाज उठाने वाली महिला। बिल्कुल। बिग बॉस जीता, अपने दम पर करियर बनाया, सोशल मीडिया पर एक्टिव, अपने विचार रखती हैं खुल के। वो आज की लड़की हैं जो अपनी शर्तों पर जीती हैं। सही कहा, एक ब्रांड है वो। हाँ, एक इन्फ्लुएंसर भी। दूसरी तरफ है इस्माइल दरबार। वो भी अपनी कला को लेकर बहुत पैशनेट रहे हैं। उनका संगीत देखो कितना भावुक है। हाँ, वो तो है। लेकिन साथ ही उनकी परवरिश, उनका दौर, शायद वो थोड़े ज्यादा पारंपरिक सोच वाले लगते हैं, थोड़े पुराने ख्यालात के, अपनी जड़ों से जुड़े हुए। 90 के दशक वाली शिद्दत और शायद थोड़ी जिद भी। हाँ, कह सकते हैं। और फिर इस कहानी में एक और किरदार है जैद दरबार, इस्माइल जी के बेटे, गौहर के पति। हाँ, जैद तो खुद भी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, सोशल मीडिया में है, तो वो एक तरह से ब्रिज का काम करते होंगे इन दोनों दुनियाओं के बीच। बिल्कुल। जैद का होना इसे और दिलचस्प बनाता है। वो अपनी पीढ़ी के हैं, शोबिस समझते हैं, पर पिता की इज्जत भी करते हैं। जब गौहर जैद की शादी हुई थी ना, हाँ, तब भी ये बातें उठी थी कि कितने अलग बैकग्राउंड से हैं। एक तरफ ग्लैमर वर्ल्ड की टॉप एक्ट्रेस, दूसरी तरफ एक म्यूजिकल फैमिली पर शायद थोड़े पारंपरिक मूल्यों वाली। लोगों ने सोचा होगा कि एडजस्टमेंट कैसे होगा। हाँ, तो अब जब इस्माइल जी का ये बयान आया तो लोग इसे उसी पुराने शक से जोड़कर देख रहे हैं कि जो डर था वो अब शायद सामने आ रहा है। तो अटकलें यही लग रही हैं कि ससुर बहू के बीच सब ठीक नहीं है,
कैमरे के पीछे कोई तनाव है। बिल्कुल, यही अटकलें जोर तो कड़ गईं। मीडिया में भी खबरें इसी एंगल से छपने लगीं कि भाई अंदर खाने कुछ गड़बड़ है। और इन अटकलों को सपोर्ट करने वाली कोई और जानकारी, मतलब रिपोर्ट्स वगैरह में कुछ आया कि दिक्कत क्या है? हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस्माइल दरबार को गौहर का टीवी शोज में काम करना या खासकर वो प्रोजेक्ट्स जो थोड़े बोल्ड माने जाते हैं। बोल्ड, इसका क्या मतलब है? अब ये बोल्ड बड़ा सब्जेक्टिव है, पर रिपोर्ट्स का इशारा शायद उन रोल्स या सीन्स की तरफ था जहां गौहर ज्यादा मॉडर्न या वेस्टर्न दिखती हैं, या शायद कहानी का कंटेंट। अच्छा, तो मतलब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उन्हें लगता है गौहर का ऑन स्क्रीन अवतार उनके परिवार की सोच या खानदान की बहू वाली इमेज से मैच नहीं करता। शायद यही बात है, अगर रिपोर्ट्स पर यकीन करें, और शायद इसीलिए वो लाइन कही कि मैं देखता नहीं क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता। अब ये बर्दाश्त नहीं होता, इसके कई मतलब हो सकते हैं। बिल्कुल, क्या ये वाकई गुस्सा है या ये एक ससुर के मतलब प्रोटेक्टिव फीलिंग है कि भाई मैं अपनी बहू को ऐसे नहीं देख सकता, या फिर सिर्फ उनकी अपनी पसंद नापसंद है जिसका गौहर से पर्सनली लेना देना नहीं? सवाल तो है। अच्छा, इंडस्ट्री के अंदर से कुछ सुनने में आया, जो लोग करीब से जानते हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, अंदर की बात करने वाले जो सूत्र हैं वो कहते हैं कि हकीकत शायद उतनी ड्रामेटिक ना हो। अच्छा, कुछ करीबियों का कहना है कि गौहर और उनके ससुर में रोजमर्रा की जिंदगी में वैसे भी ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता। दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं। गौहर के अपने प्रोजेक्ट्स, इवेंट्स, लाइफ है, इस्माइल जी अपने संगीत में, तो शायद वो एक दूसरे की प्रोफेशनल दुनिया में ज्यादा दखल देते ही नहीं है। लेकिन फिर वही बात, जब परिवार का कोई बड़ा सदस्य पब्लिक में ऐसा बयान दे दे तो फिर असलियत चाहे जो हो, लोग तो मतलब निकालेंगे। बिल्कुल, और वही हुआ, बयान हो गया वायरल, और फिर आजकल का जो ट्रेंड है, मीम्स बनने लगे। हाँ, मीम्स की तो बाढ़ आ जाती है। एक मीम तो काफी चला था, कुछ ऐसा कि ससुर जी बहू के शोज से दूरी बना रहे हैं और सोशल मीडिया उनके बयान से नजदीकी। हाँ, सही है। दिखाता है कि कैसे एक निजी बात पब्लिक तमाशा बन जाती है। एकदम। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड में ये सास ससुर बहू वाले विवाद, ये कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी सुनते आए हम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चन परिवार हो, कपूर खानदान हो, खबरें अफवाहें उड़ती रही हैं। पर गौहर और इस्माइल दरबार वाले मामले में ना कुछ चीजें थोड़ी अलग हैं। जैसे कि यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि पसंद नहीं, इस्माइल जी का बयान एक तरह की इमोशनल दूरी या एक बाउंड्री की तरफ इशारा करता है। बर्दाश्त नहीं होता, ये सिर्फ नापसंदगी से ज्यादा गहरा लगता है। इमोशनल बाउंड्री, ये दिलचस्प पॉइंट है। इसका क्या मतलब हो सकता है यहाँ? देखिए, इसकी एक दूसरी व्याख्या भी हो सकती है, शायद थोड़ी पॉजिटिव। क्या? कि हो सकता है इस्माइल दरबार जानबूझकर गौहर का काम नहीं देखते ताकि उन्हें कोई राय ही ना बनानी पड़े। ओह, ऐसा क्यों? शायद वो जानते हैं कि उनके विचार गौहर के काम से अलग होंगे, तो वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी या मतलब असहजता से बचना चाहते हो, अपने लिए भी गौहर के लिए भी। मतलब ये एक तरह से रिश्ते में रेस्पेक्ट बनाए रखने की कोशिश हो सकती है कि तुम अपना काम करो, मैं दखल नहीं दूंगा। हाँ, ये भी एक संभावना है। ये उस सोच से बिल्कुल उलट है जो कह रही है कि कोल्ड वॉर चल रही है। कमाल है, ये तो एक तरह की समझदारी भी हो सकती है। हाँ, और यही तो पहेली है इस मामले की। एक तरफ सीधी व्याख्या है, तनाव, मतभेद, दूसरी तरफ ये थोड़ी गहरी व्याख्या है, शायद मैच्योरिटी, बाउंड्री सेटिंग। सच क्या है कहना मुश्किल। इस सब पर गौहर खान ने कुछ कहा? कोई रिएक्शन उनकी तरफ से? सीधे तौर पर नाम लेकर तो नहीं। गौहर अक्सर ऐसे मामलों में डायरेक्ट कमेंट नहीं करती, लेकिन इस्माइल जी के इंटरव्यू के कुछ ही टाइम बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली और लोगों ने उसे फौरन उनके जवाब की तरह देखा। अच्छा, क्या लिखा था उस स्टोरी में? लिखा था अंग्रेजी में, पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड माई वर्ल्ड डोंट नीड टू जज इट। मतलब जो लोग मेरी दुनिया नहीं समझते हैं, उन्हें इसे जज करने की जरूरत नहीं है। वाह, साधा हुआ जवाब। बिल्कुल, बिना किसी का नाम लिए, लेकिन इशारा साफ था, है ना? हाँ, और फैंस और मीडिया ने तो पकड़ ही लिया होगा कि ये किसके लिए। फौरन सोशल मीडिया पर तुरंत कनेक्शन बन गया। लोगों ने कहा, देखो गौहर ने बिना नाम लिए अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, और इससे बहस और तेज हो गई। तो अब सिचुएशन ये है कि लोग मतलब सोशल मीडिया पर दो टीमों में बढ़ गए हैं। हाँ, मोटे तौर पर यही तस्वीर है। एक तरफ गौहर के सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि वो स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, उसे अपने फैसले लेने का हक है। कोई भी, चाहे ससुरी क्यों ना हो, उसके काम पर, उसके जीने के तरीके पर पब्लिक में उंगली नहीं उठा सकता। और दूसरी टीम
हाँ, जो इस्माइल दरबार को सपोर्ट कर रही है। वो उनकी भावनाओं को समझने की बात कर रहे हैं कि भाई वो पिता हैं, ससुर हैं, उनकी अपनी सोच है, अपने संस्कार हैं। अच्छा, अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं तो बोलने में क्या हर्ज है। कुछ लोग इसे जनरेशन गैप की तरह भी देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से हमेशा सहमत नहीं होती, इसमें क्या बड़ी बात है, बेवजह तूल दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी घूम फिर कर वहीं आ जाती है, क्या गौहर खान और इस्माइल दरबार के बीच वाकई कोई कोल्ड वॉर है, या ये सिर्फ एक बयान था जिसे गलत समझा गया और मीडिया, सोशल मीडिया ने बड़ा बना दिया। यही तो मिलियन डॉलर सवाल है। जवाब शायद उन्हीं दोनों के पास है। हो सकता है थोड़ी बहुत नोकझोंक हो, विचारों में अंतर हो, जैसे किसी भी परिवार में होता है, पर उसे कोल्ड वॉर कहना शायद ज्यादा हो जाए। या हो सकता है मतभेद गहरे हों पर दोनों पब्लिक में ना लाना चाहते हो। ये भी मुमकिन है। सच्चाई शायद कहीं बीच में है। एक बात तो साफ है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी भी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। लोगों को उनके रिश्तों में, उनके उतार चढ़ाव में, सब में बड़ी दिलचस्पी होती है। बिल्कुल, ये शोबिज़ का सच है। पर्सनल और पब्लिक के बीच की लाइन बहुत धुंधली होती है, और जब तक गौहर या इस्माइल जी खुद कुछ साफ नहीं करते तब तक ये अटकलें चलती रहेंगी। हाँ, लोग अपनी अपनी थ्योरी बनाते रहेंगे, मीडिया कवर करता रहेगा, ये हंगामा शायद जारी रहेगा। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है, ऐसे रिश्तों को समझने के लिए क्या देखना चाहिए? क्या ये पीढ़ियों का अंतर है, मीडिया का प्रेशर, या बस लोगों का अपना स्वभाव, उनकी अपनी असुरक्षाएं, उनका आपसी सम्मान? शायद सब कुछ थोड़ा थोड़ा। इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा।